परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 और चैप्टर आपका है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन वाला भाग हम आपको बता चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि परावर्तन वाला भाग हम बता चुके हैं इसलिए परावर्तन नहीं लिख रहे हैं। अपवर्तन वाले चैप्टर में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेंस। और इस लेंस में आप जानिए कि लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके लेंस जो है एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल होता है। ठीक, दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल होता है, या ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल होता है को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक आपका है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या है कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल लेंस में आपका है कि ऐसा लेंस जिसके दोनों ना कह करके इस तरह से कह लीजिए कि ऐसा लेंस जिसके जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कहते हैं जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। तथा दूसरा क्या है कि ऐसे लेंस जो बीच में पतले, तो यह आपका लेंस है, यही है लेंस। कांच के लेंस हैं। कांच के लिए इस तरह से दिखाया जाता है कि ऐसे लेंस जो बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं, किनारों पर मोटा है बीच में पतला है, तो ये कांच का लेंस है, ये आपका है अवतल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस दो प्रकार के लेंस हैं। लेंस पारदर्शी माध्यम है और जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय अथवा एक पृष्ठ गोलीय तथा एक पृष्ठ समतल हो उसे लेंस कहते हैं। और लेंस दो प्रकार का हुआ कि यहाँ पे आपको गोलीय लेंस ही पढ़ना है, गोलीय भाग वाले लेंस को ही पढ़ना है हाई स्कूल में। एक समतल एक गोलीय वाला आपको अगली क्लास में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऐसा पृष्ठ है जिसके दोनों पृष्ठ, ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, और यहाँ पे जो बीच में उभरा हुआ है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, जो बीच में दबा हुआ है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो लेंस दो प्रकार के हुए। और इसके बाद इन्हीं लेंसों की अभिसारी और अपसारी प्रकृति है। अभिसारी और अपसारी, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति है, तो वो भी जान लीजिए। अभिसारी और अपसारी प्रकृति हमने आपको बताया कि इसके पहले अपवर्तन वाले भाग में हमने आपको प्रिज्म बताया था। प्रिज्म हमने आपको बताया था, तो प्रिज्म क्यों बताया था ये आप जानिए कि लेंस का एक, अगर इस लेंस को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ दें ऐसे, ये लेंस का प्रत्येक छोटा भाग एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। और उत्तल लेंस में जो प्रिज्म बन रहा है, इन प्रिज्मों के आधार मुख्य अक्ष की ओर होते हैं। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की ओर होते हैं उत्तल लेंस में। प्रिज्मों के आधार जो उत्तल लेंस से अगर छोटे छोटे भाग को काटा जाए तो एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, और इन सभी प्रिज्मों के आधार मुख्य अक्ष की ओर को होते हैं। इसलिए यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है, यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें समांतर आपतित होती हैं तो एक बिंदु से होकर के ये जाती हैं, तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देता है, एक स्थान पर एकत्रित कर देता है। इसीलिए यानी ये आधार की ओर मोड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यह प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर रहा है। एकत्रित करने का मतलब कि यह आपका लेंस जो है ये कौन सा लेंस हो जाएगा, अभिसारी लेंस। ये आपका अभिसारी लेंस है, यानी प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर रहा है, एकत्रित कर रहा है। दूसरी स्थिति में क्या है कि उत्तल लेंस में जो होता है, उत्तल लेंस में या लेंस का प्रत्येक छोटा भाग यहाँ भी प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग यहाँ भी प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है, लेकिन यह इन सभी प्रिज्मों के आधार जो होते हैं
ये मुख्य अक्ष से बाहर की ओर को होते हैं। मुख्य अक्ष इस बीच से होकर गुजरेगा, यही आपका है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष है और ये सभी प्रिज्मों के आधार आप देख रहे हैं कि बाहर की ओर है, मुख्य अक्ष से बाहर की ओर हैं। यहाँ पे जो समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होंगी ये बाहर की ओर निकल जाएंगी। जो भी सब प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं ये लेंस से अपवर्तित होकर के बाहर की ओर चली जाती हैं। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है, फैला रहा है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दो प्रकार के ये लेंस हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ा। इसके पश्चात आगे की वीडियोस को अपवर्तन के लिए, आगे की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। और यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन को शेयरिंग करके बढ़ाइए, जिससे हमारा सब्सक्रिप्शन लाइव क्लास तक पहुँचे, तब हम आपको लाइव क्लास दे सकते हैं। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।